अच्छा, क्या कर रहे हो बेबी? क्या निकाल रहे हो टॉय में? आपको मम्मा के मेकअप में ही टॉय दिखते हैं? इतने टॉयज वहाँ पे रखे हुए हैं, वो सारे छोड़ के मम्मा के मेकअप पे लगे हुए हो। इसमें से भी कुछ चाहिए नहीं होता, इसको बस बस देखना होता है मम्मा के मेकअप। अच्छा, हेलो बेबी। हेलो। नानी जी को दिखाते कि कहाँ ऊँचे, नानी जी को दिखाते कहाँ ऊँचे। Boost mode activated. Economy drive mode भाई activated. बूस्ट मोड तो बिल्कुल पीछे ही फेंक देता है इंसान को। ऐसा बिल्कुल सर पीछे हो जाता है, फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह। चक्कर ही आ गए। बारिश में ये गाड़ी चलाने का अपना अलग ही मज़ा है यार। वैसे तो कोई भी गाड़ी हो बारिश में चलाने में मज़ा ही आता है, बट गाड़ी में तो अलग ही फील आती है बिल्कुल। और बाकी हमारी गाड़ी की आरसी आ गई है और आज चार्जर भी इंस्टॉल हुआ था, तो अब हम आरसी लेने जा रहे हैं। अभी अभी मैसेज आया था कि आपकी आरसी भी आ गई है, तो सही है। वैसे विद इन अ वीक और सो हमारी आरसी और सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन पूरा प्रॉपर कंप्लीट हो गया, तो अभी उसको कलेक्ट करने जा रहे हैं शोरूम से। बात हो गई थी कि आप आ जाइए। और अभी हमने चार्जिंग भी करी थी अपने उससे जो इससे 7.2 किलोवाट वाले चार्जर से, और सही चार्ज कर रहा है बिल्कुल। मतलब काफ़ी अच्छी, अभी तो 86% हो गई चार्ज। सही है, मतलब अपना खुद का चार्जर होता है ना, तो उसका बेनिफिट रहता है। जैसे अभी तक नहीं था एक हफ्ते से, तो पहले तो मैं 2-3 दिन डीसी फास्ट चार्जर जो बाहर लगा हुआ था यहाँ पे सेक्टर 121 में, वहाँ से कर रहा था। आई वॉज पेइंग अराउंड 22 रुपीज़ 50 पैसा पर किलोवाट अलॉन्ग विद टैक्सेस GST एंड ऑल। नाउ लेटर ऑन हमारी सोसाइटी में एक 3.3 किलोवाट का चार्जर था, पब्लिक चार्जर, तो उसी से ही चार्ज कर रहे थे एंड इट वाज कॉस्टिंग मी अराउंड 7.7। तो ऑलमोस्ट सेम ही है हमारे, जो अगर पर्सनल चार्जर है उससे भी उतना ही लगता है, 7 रुपीज़ कुछ लगता है। लेकिन ये कि आपका 7.2 किलोवाट का होता है, तो उससे फास्ट चार्ज हो जाता है, थोड़ा टाइम कम लेता है, अराउंड 10 आवर्स इफ़ यू आर चार्जिंग फ्रॉम 0 to 100। तो सही है। अब और दूसरा ये ना, अपना खुद का चार्जर होता है तो डिपेंडेंसी नहीं रहती कि यार वहाँ पे जाके खड़ी करनी पड़ेगी, फिर कोई और चार्ज कर रहा है तो वेट करना पड़ेगा। ये जब जब लगाना है तब लगा लो, और आपके अलावा उसको कोई यूज़ भी नहीं कर सकता और कोई, क्योंकि इसमें साथ में इन्होंने NFC की चिप दे रखी है कि आप उससे टच करोगे तभी आप चार्ज कर सकते हो, अदरवाइज़ वो चार्ज नहीं करेगा। सही है बिल्कुल। तो आपकी सेफ्टी भी है उसमें, और कोई मिसयूज़ नहीं है उसका, आपका चार्जर का। अब बारिश के बाद यहाँ पे पूरा रोड बिल्कुल गीली हो गई है, बढ़िया। बाकी मेरे को 1-2 कमेंट आए थे कि ये गाड़ी कैसे परफॉर्म कर रही है और मतलब लेने लायक है कि नहीं है। तो मैं तो यार यही बोलूँगा, बहुत अच्छी गाड़ी है। अगर आपका मन है तो बिल्कुल आप एक बार टेस्ट ड्राइव लो, और उसके बाद आप मन बनाओ कि आपको लेना है कि नहीं। मैं एज ए ओनर ऑफ दिस कार आई एम फुली सेटिस्फाइड, ऑल्दो आई हैव नॉट रन इट फॉर मोर किलोमीटर,
इट्स बीन लाइक 483 किलोमीटर, बट स्टिल आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद द कार। और जो इसकी परफॉर्मेंस है, खास करके जो बूस्ट मोड है यार, इतना तगड़ा है, ज़बरदस्त पावर परफॉर्म देता है वो। बाकी इसके अलावा और भी बहुत ऑप्शंस हैं, लाइक XCV9 इज़ देयर, वो भी बहुत अच्छी गाड़ी है, मैंने उसको भी टेस्ट ड्राइव करी थी, वो भी अच्छी गाड़ी है। उसमें मतलब अगर आप कंफर्ट चाहते हैं ना, तो लग्जरी कंफर्ट चाहते हैं तो उसमें आप जा सकते हैं। कंफर्ट तो इसमें भी है, लग्जरी इसमें भी अपने आप में ही खुद है। उसमें कुछ एडिशनल फीचर होंगे विच डिडंट मेक सेंस टू मी। मेरे को पावर और परफॉर्मेंस और मतलब रोड प्रेजेंस चाहिए, वो चाहिए थी, तो इसमें काफ़ी अच्छी है। मतलब आप बम्पर देख सकते हो सामने, पूरा आपको बम्पर आगे तक का दिखता है इसमें, तो मतलब अच्छा बैठ के फील आता है इसमें। और रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है, मतलब हमारे रिश्तेदारों को और मतलब फैमिली में सबको दिखाई थी, तो सबको बहुत अच्छी लगी। और जो इसका स्टेल्थ एडिशन है, उसका जो कलर वो है ना, बहुत अच्छा है कलर उसका, बहुत बढ़िया गाड़ी है। अभी देखो जैसे पीछे बैठे हैं, पूरी उनकी छत दिख रही है यहाँ से भाई साहब। इसका जो कैमरा सेटअप है, और बारिश हो रही है, मतलब फिर भी आप देखो कि इतना क्लियर दिख रहा है। अगर मैं पीछे विंडो इससे देखूंगा ना यहाँ से, तो नहीं दिखेगा मेरे को, लेकिन यहाँ से जो मिरर है उसकी वजह से, क्योंकि उसमें ड्रॉप पड़ती नहीं है, मतलब इतना अच्छा उसका एंटीना को उन्होंने कवर करा हुआ है कैमरा को, कि उसमें ड्रॉप पड़ती नहीं। देखो बारिश हो रही है, अभी आप देख सकते होंगे इसमें बारिश हो रही है, लाइट से आपको पता चल रहा होगा। लेकिन अब आप बारिश की बूंदे भी देख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी विजिबिलिटी में कुछ उससे इम्पैक्ट आ रहा है, कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया गाड़ी है। ऑटो हेडलैम्प है आपके, अगर आप मतलब हाई बीम पे चला रहे हो तो हाई बीम असिस्ट है इसमें। और फिर आपकी जो ये जो गाड़ी में आपके जो वाइपर्स हैं, तो वो भी ऑटो एक्टिवेट हो जाते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं उसमें। और बाकी इसमें जैसे आपकी एम्बिएंट लाइट भी अच्छी है, मतलब और थोड़े कलर से ले सकते थे, बट ठीक है, ये जो है वो भी ठीक है। बाकी मैंने पूछा था कि अगर बाहर से जैसे कार्डी K4 अच्छी आती है एम्बिएंट लाइट, तो वो लगवा सकते हैं, तो वो बोल रहे कि वो मत लगवाओ आप, उससे आपकी वारंटी वॉइड हो सकती है, तो फिर क्या रिस्क लेना फालतू में, तो जो है वही ठीक है। बाकी यार ये मैप वाला फीचर मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ही आपको मैप मिल जाता है, तो आपको यहाँ साइड में एंटरटेनमेंट जो आपकी स्क्रीन है उस पर डिपेंडेंसी नहीं है, आप सीधा इस पर ट्रांसफ़र करो और इससे देख के आप चल सकते हैं, तो प्रॉपर गाइडेंस मिलता रहेगा। और बाकी म्यूज़िक सिस्टम भी बहुत बढ़िया है यार। चलो यहाँ जाम बहुत है, आगे चलते हैं। तो हमें फ़िलहाल हमारी RC मिल गई और अब जाम में फंसे हुए हैं पिछले 1 घंटे से, बड़ी मुश्किल से मिले, तो ठीक है। इसमें ऑटो होल्ड है फीचर, तो इस वजह से आपको बार बार गाड़ी के गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपके ड्राइव मोड में डला हुआ है गाड़ी, तो आप आराम से चलाइए, और ब्रेक लगाते ही आपका अगर मतलब टोटल ब्रेक लगता है और 0 स्पीड हो जाती है, तो ऑटो होल्ड अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। तो यही फीचर है वो। जैसे हम ट्रैफिक में हैं यहाँ पे, और हमने ये एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल लगा रखा है, स्टॉप एंड गो फीचर इसमें है, तो गाड़ी अपने आप रुक रही है, मतलब एक्सेलरेट और ब्रेक अपने आप लग रहा है, तो हमारे को बार बार एक्सेलरेशन या ब्रेक दबाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप स्पीड मेंटेन करके आगे वाली गाड़ी के हिसाब से चलता रहेगा। तो दिस वर्क्स एज ए ट्रैफिक असिस्ट, जिसमें आपकी गाड़ी अपने आप ब्रेक और एक्सेलरेशन लगाती रहेगी। तो आपको खाली इसमें स्टीयरिंग मेंटेन करना है, और अगर आप इसमें ये भी लगा देंगे कि मतलब लेन कीप असिस्ट, तो उस केस में आपको स्टीयरिंग भी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, स्टीयरिंग विल ऑल्सो बी मैनेज बाय द कार। तो बहुत ही बढ़िया है यार, ट्रैफिक में भी आपको मतलब बार बार पैर दबाने की ज़रूरत नहीं है, पैर से एक्सेलरेशन या ब्रेक दबाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप सब हो जाएगा मैनेज। इसीलिए मतलब ये गाड़ी है ना, बहुत कंफर्टेबल है यार, बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। ये देखो अपने आप ही लग रही है, मतलब हम नहीं लगा रहे, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रूज़ एक्टिव है, एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, तो ये अपने आप ही ब्रेक लगा रही है, तो बहुत बढ़िया है यार। मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि एडास फीचर वाली गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, कोई भी, मैं तो यही बोलता हूँ, अगर कोई एडवांस, ये देखो जैसे अभी इसने रेज्यूम के लिए बोल दिया तो हमने रेज्यूम कर दिया, तो अब अपने आप चलती रही। मतलब जो भी एक गाड़ी है अगर उसमें एडवांस फीचर हैं तो उसको लेना चाहिए, चाहे आप उसको यूज़ करो नहीं करो वो अलग बात है, लेकिन फ़ीचर तो होना ही चाहिए।
खाली हैरियर ईवी नहीं, और भी कोई गाड़ी है जैसे उसमें अगर एडास फीचर है तो आपको थोड़ा हो सकता है पैसे ज़्यादा देने पड़े, बट उसके बेनिफिट्स हैं। जैसे ये जो ट्रैफिक असिस्ट करके बोलते हैं इसको, जनरली हैरियर में है या हेक्टर में भी, वहाँ पे तो ट्रैफिक असिस्ट करके ही बोलते हैं, उसमें तो फीचर है। इसमें आपका स्टॉप एंड गो करके एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है, तो वो भी ट्रैफिक असिस्ट का ही काम करता है। अभी जैसे पूछ रहा है कि आपका कंप्लीट ब्रेक लग गया तो आप इसको रेज्यूम करना चाहते हैं या क्या है, तो जैसे आप अगर ओके दबाते हैं रेज्यूम करने के लिए तो वापस एक्सेलरेशन लग जाएगा। अगर आप कैंसिल कर दोगे तो वहीं पे आपका एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल ऑफ हो जाएगा, तो इट विल गेट डीएक्टिवेटेड, तो फिर आपको मैनुअली उसको करना पड़ेगा। आई एम नॉट प्रेसिंग एनीथिंग, नॉट प्रेसिंग ब्रेक और एक्सेलरेटर, सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। इतना मतलब ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, इसमें 1 घंटे से फंसे हुए हैं, तो मैंने कहा यूज़ करते हैं। जनरली जो गाड़ी होती है अगर उसमें क्रूज़ कंट्रोल आप लगाते हैं या एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल लगाते हैं तो एक स्पेसिफिक स्पीड होनी चाहिए 30 या 40 की, उसके बाद ही आप उसको क्रूज़ को सेट कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, अगर इसमें आप मतलब कम स्पीड में भी क्रूज़ को सेट कर सकते हैं और वो चलेगा। अब जैसे ये स्टॉप हो गई टोटल, ये पूछ रहा है कि आपको मतलब कंटिन्यू करना है या क्या करना है, तो मैंने अगर यहाँ पे रेज्यूम कर दिया तो अपने आप ये फिर से एक्सेलरेट करने लग जाएगी। सही है, मतलब आई तो रिकमेंड किया आप यार एक बार इसकी टेस्ट ड्राइव लो, गाड़ी की ज़बरदस्त गाड़ी है, बहुत ही कंफर्टेबल है। मेरे दोनों हाथ और दोनों पैर अपने आप मैं सेट करे हुए हैं, ज़रूरत ही नहीं है वैसे, लेकिन स्टीयरिंग आप पकड़ लो तो अच्छा है यार, मतलब आपकी सेफ्टी के लिए है वो, क्योंकि स्टीयरिंग अगर वो लेन की असिस्ट वो तभी एक्टिवेट होगा जब आपके जो रोड पे मार्किंग होती है वो प्रॉपर हो, तभी एक्टिवेट होगा वो, वरना नहीं होगा। तो फिलहाल जैसे यहाँ पे है कि एक साइड में तो है यहाँ पे लेफ्ट में, लेकिन उसको दोनों साइड चाहिए तभी वो करेगा एक्टिवेट, तो कोई बात नहीं यार, थोड़ा तो मैनेज कर ही सकते हैं स्टीयरिंग के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। और हमें आगे से यू टर्न लेना है तो वहाँ से उसके सबसे राइट में सेट कर देते हैं अपनी गाड़ी को। तो देखो ये कैमरा इतना बड़ा, इसको आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे भी ले सकते हैं कि अगर आपको चाहिए कि ये मेरे को कैमरा जो है ये मेरे को इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिखाए तो वहाँ पे भी आ जाएगा। ये देखो स्पीड अपने हम बढ़ गई। दिक्कत ये है कि बहुत ज़्यादा स्पीड में अगर आप ये फीचर यूज़ कर रहे हैं ना तो आपकी तो गाड़ी लग जाएगी, ब्रेक लग जाएंगे, लेकिन पीछे वाली गाड़ी लगाए नहीं लगाए वो एक मतलब चैलेंज है, क्योंकि आपके में तो एडास है उसके में एडास नहीं है, तो आपकी तो एकदम से ब्रेक लग जाएगी, तो वो एक थोड़ा रिस्क है। तो मैं यही करता हूँ कि भैया स्लो स्पीड है तब तो यूज़ कर लो, बहुत हाई स्पीड में तो मतलब अनलेस कि अगर इतना ट्रैफिक है और हाई स्पीड है तब तो मैं यूज़ नहीं करूँगा। अगर एकदम ही क्लियर है एक्सप्रेस वे पे या हाईवे पे प्रॉपर जहाँ पे भीड़ ही नहीं है तब तो यूज़ करो, तब तो बहुत ही बढ़िया फीचर है ये उसके लिए भी, क्योंकि आप अपनी गाड़ी तो कंट्रोल कर सकते हो, पीछे वाले को कैसे कंट्रोल करोगे, उसको थोड़ी बोलोगे भैया एडास लगा लो अपनी गाड़ी में। हालांकि टाटा का ये बहुत अच्छी बात है कि यार उन्होंने है ना गाड़ी में ये दे रखा है कि इसमें एडास है तो कृपया थोड़ा मेंटेन करके स्पीड और मतलब डिस्टेंस मेंटेन करके चलिए, ऐसे पीछे एक स्टिकर लगा हुआ है, तो अच्छा है। टाटा ने तो यार पूरी अपने हिसाब से बहुत ध्यान रखा है इस गाड़ी का, जो बनाया ना इसको बहुत सोच समझ के बनाया है, और पावर तो यार बेमिसाल दी है इन्होंने, बहुत अच्छी गाड़ी। यहाँ से यू टर्न ले लेता है यार, आगे तो पूरा जाम है, अब दूसरे ट्रैफिक जाम में फंसेंगे यहाँ से निकल के। यहाँ का तो हो गया अपना हिसाब किताब, आगे से भी जा सकते हैं बट कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा वहाँ के ट्रैफिक में फंस लेंगे। एटलीस्ट यहाँ पे ये है कि अंदर से आप निकल सकते हैं नोएडा के लिए, आगे तो पूरा ही जाम है। बारिश में गाड़ी चलाने का तो मज़ा आता है, अब गाने सुनो बारिश में। ये देखो जैसे अभी इसका आगे का बम्पर है पूरे में पानी पड़ा हुआ है, इतना बढ़िया लग रहा है लाइट जब चमकती है ना उस पर, तो ये है कि आपको गाड़ी चलाने में तो मज़ा आता है बहुत, लेकिन ये जब ट्रैफिक में फंस जाते हैं ना तब मज़ा नहीं आता। अच्छा अब इसका वो सेट कर लेते हैं हम, क्रूज़ एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल फिर से सेट कर दिया, और देखो अब ये इसमें लेन की असिस्ट भी एक्टिवेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर लेन मार्किंग हो रखी है, तो इसलिए अब गाड़ी अपने आप लेन भी मेंटेन करेगी। थोड़ी स्पीड बढ़ा लेते हैं,
तो मतलब इस कंडीशन में ये है कि आपको ना तो ब्रेक ना एक्सेलरेटर और ना आपको स्टीयरिंग मेंटेन करना है। लेकिन हाँ, ऐसे समझदार लोग भी आ जाते हैं बीच बीच में, कुछ जो मतलब उल्टे तरफ आ जाते हैं, तो एकदम से गाड़ी ब्रेक लगा देगी। तो मैं ये है कि पहले से ही उसको ब्रेक दबा के डीएक्टिवेट कर देता हूँ। जैसे अगर आपका एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेट है, अगर आपको उसको डीएक्टिवेट करना है कि मेरे को उसको मैनुअल कंट्रोल रखना है, तो आप यहाँ से भी बंद कर सकते हैं कि जैसे ये मैंने बंद कर दिया, ये वाला बटन है, इससे आप बंद कर सकते हैं। और या तो फिर आप अगर ब्रेक भी दबाओगे तो वो आपका मैनुअल कंट्रोल दे देगा कि अब आप संभालो। तो ये है। क्रूज़ कंट्रोल अपने आप में ही बहुत अच्छा फीचर है। उसमें भी अगर आप एडवांस उसका जो एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है वो अगर आपकी गाड़ी में है तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है यार, उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता फिर। और एडास अगर आपकी गाड़ी में है, एडास लेवल 1 है या 2 है, विच इज़ एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम, टोटल 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। जैसे मेरी गाड़ी है ये लेवल 2 है। लेवल 3 जैसे आपकी टेस्ला हो गई। लेवल 4 में आपकी या लेवल 5 और जो होती हैं उसमें तो ड्राइवर को भी बैठने की ज़रूरत नहीं, गाड़ी अपने आप चलेगी। जैसे दुबई में आपकी जो कैब्स हैं काफ़ी सारी, उनमें एडास लेवल 5 है, तो उसमें आपको ड्राइवर को भी बैठने की ज़रूरत नहीं है, वो गाड़ी अपने आप ही मैनेज होगी। बताइए, इतनी एडवांस गाड़ी आ रखी है। तो अच्छा है, आगे धीरे धीरे करके अब जैसे एडास लेवल 2 आ गई तो आगे चल के एडास लेवल 3 भी आ जाएगी, क्योंकि अब टेस्ला ने तो लॉन्च करी दी है इंडिया में, तो लेवल 3 भी आ जाएंगी इंडियन कंपनीज में, और लेवल 4 और 5 भी आगे चल के आई जाएगी कुछ सालों में धीरे धीरे। तो मतलब जब ये हो जाएगा तो मतलब गाड़ी एकदम कंफर्टेबली आप चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, खुद ही चलेगी। फिर आपको सिर्फ बैठना है, डेस्टिनेशन डालना है और बैठ जाओ आराम से। अब पूरा ये आगे पूरा जाम है, लेकिन हम यहाँ से लेफ़्ट से ले लेंगे तो एटलीस्ट हमको ये जाम नहीं मिलेगा। हालांकि अंदर मिल जाएगा तो प्यारे न्यारे हो जाएंगे बिल्कुल। ये दिक्कत है बस, चाहे नोएडा हो गुड़गांव हो। गुड़गांव में तो और बुरा हाल है, वहाँ तो भाई 2 घंटे की बारिश में पानी भी भर जाता है। एटलीस्ट यहाँ पानी नहीं भरता उतना, पानी कम कम भरता है, लेकिन हाँ जाम थोड़ा बहुत हो ही जाता है यहाँ पे। गुड़गांव के मुकाबले कम है लेकिन है, और सारी रोड पे नहीं है, लेकिन कुछ रोड पे है। अब जैसे ये रोड है, यहाँ कोई भी नहीं जा रहा, तो यहाँ पे आपका जाम नहीं है, तो आप आराम से चला सकते हो। इसको एडास को सेट कर देते हैं, क्रूज़ एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल। अब ये है कि गाड़ी अपने आप चलती रहेगी। बाकी हम मज़े तो हैं गाड़ी चलाने में, इसमें कंफर्टेबल बहुत है, कोई शोर नहीं है, कुछ नहीं है, म्यूज़िक सिस्टम बहुत बढ़िया है। और आपकी क्या बोलते हैं, जो ग्राउंड क्लियरेंस भी इसकी गाड़ी की अच्छी खासी है, 205 mm की है, वो काफ़ी अच्छी है, बहुत बढ़िया बनाई है गाड़ी इन्होंने। रात को ऐसे दिखती है गाड़ी। ये आपके यहाँ पे डोर पैनल पे मतलब प्रॉपर लाइटिंग के साथ हैं सारे बटन्स जो भी हैं। जो जैसे आपकी जो सीट के बॉस मोड है तो उस पर भी आपकी लाइटिंग प्रॉपर दे रखी है। ये आपके जो फिन टच वाले बटन्स हैं इसका है, ये आपके गियर नॉब्स हैं, और ये टेरेन मोड है। तो मतलब प्रॉपर लाइटिंग के साथ हैं, तो और अच्छा लगता है, इसको चलाने में मज़ा आता है। और ब्राइटनेस इसकी अपने आप कम हो जाती है। जैसे आप अगर लाइट बंद करोगे ना तो स्क्रीन की ब्राइटनेस बढ़ गई, लाइट ऑन कर दोगे ऑटोमेटिक उस पर, तो जो आपकी जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और जो म्यूज़िक एंटरटेनमेंट सिस्टम है उसकी जो स्क्रीन है उसकी ब्राइटनेस अपने आप ऑटोमेटिकली सिस्टम कम कर देता है कि आपकी आंखों में नहीं लगे। मतलब दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सेफ्टी फीचर्स आपकी गाड़ी में मिलता है। तो सोचिए इतना डिटेल में कंपनी ने आपके लिए सोच रखा है, प्रॉपर टेस्टिंग के साथ ये गाड़ी लॉन्च करी गई है, और बहुत बढ़िया गाड़ी है। वैसे तो हैरियर डीजल भी अपने आप में माशाल्लाह सुभान अल्लाह एकदम ज़बरदस्त गाड़ी है, और हैरियर ईवी तो उससे भी ऊपर है, क्योंकि इसमें पावर की तो खैर कोई कमी नहीं है। फॉर्च्यूनर से ज़्यादा पावर है इसमें,
और इसमें जो आपको ऑल व्हील ड्राइव फीचर है, मतलब वो 4x4 तो नहीं बोलते हैं, लेकिन ड्यूल मोटर होता है, तो आपके ऑल व्हील ड्राइव इसमें हो जाता है। तो आपके मतलब आपको जब आप ऑफ रोडिंग करते हैं तो प्रॉपर टेरेन, क्योंकि टेरेन मोड भी है, तो मतलब आपकी गाड़ी फंसेगी नहीं। और जो इन्होंने पावर दी है तो वो रोड पे आप कितना ही भगाओगे, मेन उसकी जो पावर का जो यूटिलाइजेशन है वो आप जब ऑफ रोडिंग अगर करते हो तो उस पर मिलती है। ये भाई साहब उल्टी तरफ से आते हुए, अब जब हम जा रहे थे तो मतलब कलेक्शन के लिए अपना आरसी, तब तो भाई यहाँ पे पीछे की साइड में बहुत जाम लगा हुआ था। मतलब आई स्पेंट लाइक 30 मिनट्स ऑन वन सिंगल राइट लाइट। तो आई होप कि अब की बार नहीं मिलेगा। एक ये भी कन्फ्यूजन रहता है लोगों को कि ईवी गाड़ी लें या टाटा की ईवी लें या महिंद्रा की ईवी लें। और पहली बात तो ईवी लें या नहीं लें, तो पहले के टाइम में ईवी गाड़ी उतनी एडवांस्ड नहीं होती थी, इनकी बैटरी नहीं थी। लेकिन अब जो ईवी गाड़ी आ रही हैं काफ़ी एडवांस्ड हैं, इनकी बैटरी बहुत सेफ़ है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे जो टाटा ने है, उनको खुद की बैटरी पे इतना कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने लाइफ टाइम वारंटी अपनी गाड़ियों पे दे रखी है बैटरी को लेके। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे जैसे कज़िन है यूएस में है, उन्होंने बहुत साल पहले ईवी गाड़ी ली थी टेस्ला की, और वो उनकी ख़राब हो गई थी, बैटरी का कुछ इशू था, वो बदलने में ही उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट ही इतनी महंगी थी कि वो खड़ी हुई है अब। लेकिन वो मतलब 2004 या 5 में या तभी ली होगी उन्होंने, मतलब बहुत साल पहले जब नई नई आई थी, या 2008 में ली होगी, आई एम नॉट श्योर। जो टेस्ला का फर्स्ट मॉडल आया था वो उन्होंने स्पोर्ट्स कार ली थी उनकी, तो ख़राब हो गई थी उनकी, कुछ टाइम बाद बैटरी की दिक्कत आ गई थी, तो फिर तब से खड़ी हुई है। लेकिन अब जो बैटरी आ रही है ना, इतने सालों में इतना एडवांसमेंट हो गया कि अब प्रॉपर गाड़ियाँ आ रही हैं और ईवी जो ये मतलब बैटरी के साथ, और इनकी बैटरी भी काफ़ी स्मार्ट है, चाहे वो BYD हो या टाटा की हो या महिंद्रा की हो। एंड आई बिलीव ये टाटा और महिंद्रा दोनों ही BYD से ही सोर्स करते हैं अपनी बैटरी, जो कि बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि उनकी जो बैटरी है वो काफ़ी एडवांस्ड है। और आगे चल के तो जैसे मैं ऑनलाइन पढ़ रहा था, आगे चल के जो आपकी बैटरीज हैं वो अराउंड 2100 किलोमीटर इन वन सिंगल चार्ज दे देगी ऑलरेडी। मतलब उन्होंने टेस्ट भी करा हुआ है इसको, 2100 किलोमीटर। BYD की थी या किसकी थी, आई एम नॉट श्योर, शायद लोटस कंपनी की थी या किसी की थी। तो मतलब आगे चल के और फास्ट चार्ज भी हो जाएंगे, मतलब इन 5 मिनट्स यू कैन चार्ज योर बैटरी फ्रॉम 0 to 100। तो इतनी एडवांस हो जाएंगी आगे चल के। तो खैर अभी उसमें तो बहुत टाइम है। SSD वाली जो आएंगी बैटरी, सॉलिड स्टेट वाली जो आपकी आएंगी बैटरी, तो खैर उसके लिए तो भी टाइम है। लेकिन आज की भी जो गाड़ियाँ हैं काफ़ी एडवांस्ड हैं और काफ़ी अच्छी बैटरी है इनकी। और जो अगर टाटा की बात करें, मतलब एक बार को दिमागी में हमारे को भी यही आ रहा था कि टाटा की लें या नहीं लें, या महिंद्रा की लें या नहीं लें। बट ये कि जैसे टाटा की है, इसकी इतने इन्होंने ऑलरेडी मॉडल लॉन्च करे हुए हैं। नेक्सन था, वो कब से आ रहा है नेक्सन, उसके बाद पंच है और भी कर्व है आपकी, ये सारी ईवी मॉडल ही हैं, है ना। और इनकी अगर आप बैटरी एक्सपीरियंस देखो, जो मतलब इन लोग ने डेटा कलेक्ट कराई होगा उसके बेसिस पे और उसके ऊपर जो रिसर्च करी होगी, तो इतने सालों का एक्सपीरियंस है इन लोग को। और जो अगर आपकी इश्यूज़ भी आते हैं तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है, तो दे नो कि इनके क्या प्रोडक्ट है, उसमें क्या इशू आ सकते हैं और उसको कैसे रिजॉल्व करना है। तो मतलब सही है, तो मतलब यू कैन रिलाई ऑन सच कंपनीज। और टाटा तो यार अपने आप में
बहुत ही मतलब ऑथेंटिक मतलब कंपनी है। नॉट श्योर अबाउट टाटा मोटर्स, बाकी यहाँ टाटा मोटर्स भी हो गई ऑब्वियसली, क्योंकि सारे टाटा के अम्ब्रेला में ही आते हैं। तो अच्छी कंपनी है, तो आप मतलब इसके ऊपर बिलीव कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। भाई बहुत भीड़ है, चलो थोड़ी देर में करते हैं। तो जो भी है कि जो लोग भी सोच रहे हैं, मतलब प्लान कर रहे हैं कि टाटा की गाड़ी लें या नहीं लें, या ईवी गाड़ी लें या नहीं लें, तो आप एक बार पहले शोरूम में जाओ, उनसे टेस्ट ड्राइव लो, उसको गाड़ी को चलाओ कुछ किलोमीटर, जैसे चलाना है वैसे चलाओ, मतलब लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाओ उसको, या मतलब हाईवे पे लेके जाओ, ट्रैफिक में चलाओ उसको, और फिर देखो कि वो कंफर्टेबल है या नहीं है, और आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको वो फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं। अगर फुलफ़िल कर रहा है देन इट्स वेल एंड गुड, नहीं कर रहा है तो फिर आप कोई और गाड़ी लो, जो आपको जिस कंपनी की गाड़ी आपको सूट करे। जो भी थोड़ी कि टाटा की ही लेनी है, जो गाड़ी आपको पसंद है आप वो गाड़ी ले सकते हैं, उसको आप प्रॉपर टेस्ट ड्राइव लीजिए। और लोगों का ओपिनियन, जिनके पास भी गाड़ी है उनसे भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आप अपना एक्सपीरियंस लेके कितना ही कर लोगे, लेकिन अगर किसी के पास और के पास भी गाड़ी है तो आप उनका एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि यार आपका कैसा एक्सपीरियंस है, और उसके बाद आप अपना डिसीजन बना सकते हैं कि आपको लेनी है नहीं लेनी है। सिंपल। बाकी यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि ईवी गाड़ी है वो ख़राब है या बेकार है, या पेट्रोल और डीजल का कोई मुकाबला नहीं है। आगे फ्यूचर ईवी का ही है। बल्कि अगर आप देखोगे आज के टाइम में पेट्रोल डीजल में ही इतनी मिलावट आ रखी है, मतलब जो एथेनॉल ब्लेंडिंग जो कर रहे हैं, तो उससे आपकी गाड़ी वैसे ही डैमेज हो रही है, और प्राइस भी कहाँ पे जा रहा है, कुछ हिसाब किताब ही नहीं है। तो बेटर ये है कि ईवी ली जाए, एटलीस्ट जहाँ कहीं पे भी बचा सकते हैं कॉस्टिंग तो बचा ही सकते हैं। और जैसे कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि कम से कम 200 किलोमीटर का आपका डेली का होना चाहिए, 150 किलोमीटर या 100 किलोमीटर, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपको कॉस्टिंग निकालनी है तो वो तो यार आप उसको कैसे जस्टिफाई करोगे कि आप पेट्रोल डीजल की गाड़ी भी अगर आपने 50 लाख की ली है तो उसको आप कैसे जस्टिफाई करोगे, या 30 लाख की या 20 लाख की गाड़ी ली है तो उसको आप चलाओगे ही नहीं, तो वो तो क्या फ़ायदा। और बात ये है कि आप इसको भी चलाओ, जितना चलाना उतना चलाओ, जितनी मिलेगी आपको। ऐसा थोड़ी है कि पूरे पैसे वसूल ही कर लोगे। उसका मतलब एक कंफर्ट लेवल भी होता है कि यार आप अपनी कन्वीनियंस, अपनी कंफर्ट के लिए गाड़ी चला रहे। जैसे मेरा है कि मेरे को ये गाड़ी लेनी थी, कॉस्टिंग तो खैर बचनी थी, बचानी है या नहीं बचानी है, लेकिन एक कंफर्ट चाहिए था। और मेरे को ये था कि एक एसयूवी होनी चाहिए, जो मतलब एक प्रॉपर एसयूवी चाहिए थी मेरे को। और मेरा ये था कि यार ऐसा ना हो कि एसयूवी लेके फिर खड़ी है और फिर दूसरी एक गाड़ी सीएनजी लेके चला रहे हैं, पेट्रोल वाली लेके चला रहे हैं, और इसको कभी कभार निकाल रहे हैं, पार्टी में जाना है तब निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा ये था कि मैं उसको रोज़ चलाऊं। ऐसा नहीं, ऐसा दुख नहीं होना चाहिए यार कि पेट्रोल भराने में ही पैसे जा रहे हैं या डीजल भराने में ही पैसे जा रहे हैं। मेरा ये था कि यार उसको फुल मैं चलाऊं, उसको 100% यूटिलाइज़ करूं। कहीं पे भी जाना है तो मैं इसको चलाऊं, मन में दुख नहीं होना चाहिए यार कि पैसे स्पेंड हो रहे हैं उसके फ्यूलिंग में। और वो चीज़ मेरे को ईवी ही दे सकती थी कि यार ईवी में आपका ये है कि आपको पैसे तो लग रहे हैं आपके चार्जिंग में, लेकिन जब आप होम चार्जर से आप करोगे तो उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बहुत ही कम रेट में आप प्रॉपर एसयूवी को, एक 2.5 टन के एसयूवी को आप चला रहे हैं, जिसमें इतनी पावर है कि जैसे फॉर्च्यूनर में भी नहीं है उतनी पावर। तो आई बिलीव इसमें जो पावर है 396 bhp की, वो आपकी फॉर्च्यूनर और XUV 700 दोनों को मिला के तब भी उससे ज़्यादा है शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और काफ़ी अच्छी है पावर तो। खैर टॉर्क भी सही है, मतलब अगर इसका बूस्ट मोड ऑन कर लो ना, ऐसे पीछे हो जाता बंदा एकदम से। सही है। आई होप यहाँ से राउंड अबाउट से जब हम राइट लेंगे तो फिर उसका जाम नहीं मिले। तो एक बार बूस्ट मोड एक्टिवेट करके फिर चलाएंगे। अगर मैं वही देख रहा था, अगर खाली रोड मिलेगी ना तो फिर एक बार बूस्ट मोड चलाएंगे, मज़ा आएगा। फिर मेरा तो यही मन करता है बूस्ट मोड चला के चलाओ गाड़ी, बट वही है कि यहाँ पे रोड ही नहीं है वैसी।
रोड है तो जहाँ भी जाम है। क्योंकि स्पीड तो ठीक है, थ्रिलिंग होती है ठीक है, लेकिन यार सेफ्टी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो कि आप अपनी गाड़ी को या अपने आप को या किसी और को हार्म करें गाड़ी चला के स्पीड में। मतलब सेफली चलाना ज़्यादा ज़रूरी है गाड़ी को, ये है बात। चलते हैं अभी यहाँ पे राइट में लेते हैं। चलो खाली रोड आएगी फिर कनेक्ट करते हैं फिर से। जैसे ये रोड है इस पर Boost mode activated. बूस्ट मोड लगाते ही भाई क्या भागती है गाड़ी, मतलब विद इन सेकेंड आपकी भागती है गाड़ी इमीडिएटली। कोई लैग नहीं है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है आपकी गाड़ी के पास। 1 सेकंड में भागेगी भाई। मतलब आप ज़रा सा भी एक्सेलरेटर दबाओगे ना, ऐसा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स देती है और मतलब क्या भागती है गाड़ी ज़बरदस्त। ओहो, अबे बूस्ट मोड बंद कर देते हैं फिर से। Economy drive mode activated. और ये गाड़ी के सस्पेंशन भी बहुत अच्छा है। अभी खड्डे में जाके याद आया मेरे को, सस्पेंशन इसके जो है बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ है। मतलब छोटे मोटे खड्डे तो यार सही में जैसे बोलते हैं ना कि छोटे मोटे खड्डे आपको पता ही नहीं चल रहे, वो सही बात है। इसमें मतलब उतना ज़्यादा फील नहीं होता आपको, आराम से स्मूथली निकल जाती है। जैसे मैं यूट्यूब पे देख रहा था किसी की वीडियो, उसमें वो BYD से जाते हैं तो मतलब बहुत तेज़ आवाज़ आती है अगर खड्डे में या बम स्पीड ब्रेकर पे अगर आप चला रहे हैं ना। इसमें कुछ भी नहीं है यार, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है। चलो इस रोड पे चलते हैं, थोड़ा आगे तक घूम के आते हैं, मज़े आएंगे। बूस्ट मोड लगा देता हूँ मैं, है ना। Boost mode activated. भाई साहब सारा सामान भी पीछे चला जाता है। खाना खा के इसमें आ जाओ, डाइजेस्ट सारा कर देगा और या तो उल्टी कर देगा। और इसमें यार हैप्टिक फीडबैक भी बहुत बढ़िया है यार आपका। जो आपका लेन कीप असिस्ट और ये जो लेन डिपार्चर वार्निंग वाला जैसे आपका रहता है ना, तो इसमें आपका हैप्टिक फीडबैक भी आ जाता है उसमें। ओवरटेक के लिए तो यार ज़बरदस्त गाड़ी है ये, 1 सेकंड में आप ओवरटेक कर सकते हो बूस्ट मोड से। ये भाई, और ब्रेक भी इसके बहुत अच्छे हैं, बहुत सही है ब्रेक, कोई कमी नहीं है ब्रेक में भी। जैसे ऑलमोस्ट यहाँ पे रुक गए ब्रेक स्पीड ब्रेकर पे, और अब भागेंगे जैसे अगर अब भाई साहब पीछे सारा सामान भी पीछे हो गया। भाई बहुत तेज है। बहुत ही ज़्यादा तेज है। अगर किसी को भाई टेस्ट ड्राइव करनी है ना और बूस्ट मोड से टेस्ट ड्राइव नहीं करी है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। बूस्ट मोड लगा के QWD वाली गाड़ी लेना, टॉप मॉडल, उस पर बूस्ट मोड लगाना और फिर गाड़ी चलाना, भाई मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। चलो ज़्यादा देर बूस्ट मोड में भी नहीं चला पाऊँगा, मेरे को उल्टी आ जाएगी। चक्कर आने लगते हैं, थोड़ा इको मोड में आ जाते हैं। Economy drive mode activated. इतनी देर तक तो, इतनी देर बूस्ट मोड तो मैंने कभी चलाया ही नहीं है यार, फर्स्ट टाइम ही चलाया, बट अच्छा है। चलो वापस घर चलते हैं, सही है। माई वाइफ इज़ वेटिंग फॉर मी, my baby Athar is also waiting for me, so I need to go back to them। यहाँ से U टर्न ले लेते हैं हम घर के लिए। तो बड़ा स्क्रीन है, बढ़िया, आपको मतलब 3D व्यू आ जाता है प्रॉपर। मतलब अगर आपने लेफ़्ट या राइट इंडिकेटर दिया तब तो ये आ ही जाता है। उसके अलावा भी अगर आपको चाहिए कि मेरे को जैसे लेफ़्ट राइट का इंडिकेटर नहीं दिया और आपको चाहिए कि मेरे को व्यू देखना है,
तो आप 3D यहाँ पे कैमरा है, मतलब ये कैमरा लगा हुआ है इसमें, उसका बटन दबा दो 360 डिग्री वाला, तो आप प्रॉपर 3D या 2D जैसे भी आप चाहें वैसे, और जिस एंगल से चाहें उस एंगल से आप कैमरा देख सकते हैं, मतलब अपना। बहुत अच्छा है ये फीचर। %76 बैटरी लेफ्ट। और ये जो मैडम है ना यार, इतने प्यार से बात करती हैं कि आपके लिए हमने बूस्ट मोड एक्टिवेट कर दिया है और आपके लिए हमने इको मोड एक्टिवेट कर दिया है। हाँ, इतने प्यार से बात करती हैं, और क्या चाहिए इंसान को यार। प्यार से तो कोई बात कर ले 2 मिनट, वही चाहिए। तो अब जैसे एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल लगा दिया है और लेन की असिस्ट भी ऑन है। अगर मैं इसको डिपार्ट करूँगा, जैसे अगर ये, तो ये वार्निंग देना चाहिए इसको। अब ये लेन की असिस्ट एक्टिवेट है, तो ये अपने आप लेन को मेंटेन करेगा। आपको बस स्टीयरिंग पकड़ने के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए भी पकड़ना है, बाकी अपने आप मैनेज कर लेगा। जैसे ये राउंड अबाउट, मतलब ये थोड़ा सर्कल से यहाँ पे तो नहीं करा, बट वैसे कर लेता है। कम स्पीड में तो कर ही देता है, मैं तो ज़्यादा स्पीड में करने नहीं देता हूँ, खुद ही कर लेता है भाई, इतना रिस्क कौन लेगा। चलो भाई, हमारा भी घर आ गया, हम घर चलते हैं, खाना खाएंगे मस्त। फिर अथर बेबी के साथ हम थोड़ा प्ले करेंगे और फिर सो जाएंगे। चलो फिर, मज़ा आ गया गाड़ी चला के। वैसे तो बस ये थोड़ा ट्रैफिक हो जाता है ना, तो उतना अच्छा नहीं लगता। बाकी यहाँ अगर खाली रोड हो ना, तो फिर तो गाड़ी चलाने का अपना अलग ही मज़ा है, चाहे कोई भी गाड़ी हो, ये ही नहीं, कोई भी गाड़ी चलाओ फिर तो मज़ा ही मज़ा है। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑन कर दिया और अपने आप चलती रही। अच्छा, ये भी बता दिया इसने, ऑब्जेक्ट डिसअपियर्ड, पे अटेंशन, मतलब ऑब्जेक्ट जो था वो हट गया, तो गाड़ी स्पीड में चलेगी तो अपना अटेंशन दीजिए अपना प्रॉपर। सही है, प्रॉपर नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम, गाड़ी आपको इन्फॉर्म करती रहेगी। ऐसा नहीं है कि खुद कुछ भी कर रही है, आपको बताती रहेगी। देखो किसी ने नई ब्रेजा ली है, चलो बहुत बहुत बधाई हो भाई किसने भी ली है। और ये यहाँ पे टिल्लू भाई साहब, ये हमारे यहाँ पे टिल्लू खड़े हैं। बेबी लाइट कहाँ है? लाइट, मेरा फोन ना फेंक दे। लाइट आप लाइट दिखाएं, जल्दी आओ। लाइट्स, कहाँ है? लाइट बेबी लाइट आ जाए। लाइट्स कहाँ है? लाइट कहाँ है? लाइट वो कहाँ है? लाइट वो लाइट्स, वो लाइट्स आ जाओ मेरे पालू। हेलो था बेबी, हेलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ गुड्डू चो, ओए 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 ओए, हेलो बेबी, ओए मेरी पाली बेबी चुच्चू। क्या वो कहाँ है? लाइट कहाँ है? कहाँ है लाइट? वो क्या है? लाइट वो क्या है?
अच्छा दूध पीना, दूध पिला दे तो पापा। हाँ पापा दूध पिलाएंगे बेबी को। पी लो चलो, पी लो आज। ओह आप तो खुद ही पी ले, तो बड़े बेबी हो गए आप तो। ओए चलो दूध पी लो।